शिमला ग्रामीण में दूसरी बार चुनाव में उतरे विक्रमादित्य सिंह के चुनाव प्रचार अभियान का बहन ने मोर्चा संभाला है। अपराजिता सिंह ने अपने पति अंगद सिंह के साथ वीरवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। अपने छोटे भाई के लिए प्रचार कर रही बहन ने वीरवार को चायली से दौरा शुरू किया और उसके बाद गड़ावग, हीवन, नेरी और जामू, सांगटी और दोपहर बाद 4:30 बजे अपर सनोग में नुक्कड़ सभा कर और मतदाताओं व कांग्रेस समर्थकों से मिलकर भाई के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। वीरवार को विक्रमादित्य सिंह ने जहां सुन्नी क्षेत्र में प्रचार किया, वहीं बहन ने शिमला के आसपास इन क्षेत्रों में कांग्रेस समर्थकों सहित मोर्चा भी संभाला। अपराजिता सिंह का शुक्रवार को भी शिमला ग्रामीण के पाहल, नलग, भमोद और नहेवट, बनूटी क्षेत्र में जाकर इसी तरह से प्रचार अभियान को जारी रखने का कार्यक्रम तय है। पूर्व मुख्यमंत्री जो है स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के क्षेत्र रहे शिमला ग्रामीण से उनकी यादें जुड़ी है। बेटी उनके समय में क्षेत्र के शुरू किए गए विकास का हवाला देकर और भाई के पिछले 5 साल के कार्यकाल के कार्यों का हवाला देकर भाई को एक बार फिर से विधानसभा पहुंचाने की अपील कर रही है। आपको बता दें कि अपराजिता सिंह ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने शिमला ग्रामीण के विधायक रहते 15,000 करोड़ के विकास कार्य करवाए और 2017 में विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण के विधायक बने और उन्होंने विपक्ष में रहते विकास कार्य करवाने का भरपूर प्रयास भी किया और इस बार फिर से चुनाव में वे उतरे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ऐसे में शिमला ग्रामीण में विकास कार्यों को गति मिलेगी। कांग्रेस ने जो 10 गारंटी दी है, जिसमें ओपीएस और महिलाओं को 1500 हर माह देने का वादा किया गया है, जो कि सत्ता में आते ही पूरा किया जाएगा। पहिया यहाँ पे शुरू हो चुका है। आपने उसके बाद विक्रमादित्य जी को पे अपना ट्रस्ट किया और उन्होंने उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है और इस बारी भी आपसे यही निवेदन है कि आप अपना पूरा विश्वास यहाँ के विधायक विक्रमादित्य जी पे अपना विश्वास करें, क्योंकि इस बारी मेरा विश्वास है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जो विक्रमादित्य जी का अपना क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, उसमें कोई रोक नहीं लगा सकेगा। तो यही मैं आपके सामने कहना चाहती थी। और इसके अलावा आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे हमारी जो कांग्रेस पार्टी की ओर से 10 गारंटी आई हैं, मैं उन पे ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, पर जाके जो मेन उसमें पॉइंट्स हैं ये है कि जो हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2.5 लाख जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको वो प्रभावित करता है और वो बहुत रूठे हुए हैं उनकी, और किसी ने भी ज़्यादा इसके मतलब जो हमारी सरकार है उन्होंने उनको ज़्यादा आश्वासन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उनको कहा कि ये जो आपकी लड़ाई है ये आप खुद लड़ें। जो मैं समझती हूँ कि उनमें इतना रोष है और ये कांग्रेस की हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने इसको देखा है और ये आपसे पूरा वादा करा है कि जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी अगले दिन ही इस ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो हमारे पूरे प्रदेश, सिर्फ ग्रामीण में नहीं पूरे प्रदेश में जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है वो है बेरोज़गारी की। आप लोग जानते हैं, आप सब यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं और आप जो हमारा यूथ है इस बारी जो मैं समझती हूँ कि हिमाचल प्रदेश का यूथ है और हिमाचल प्रदेश के जो हमारे नए वर्ग के लोग हैं वो इतने एजुकेटेड हैं। अगर कभी भी आप बाहर जाएंगे, सब लोग बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इतनी एजुकेशन है, कोई लिटरेसी रेट हमारा नंबर 2 पे है, जोड़ दिया है। और सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो हॉली लॉज के द्वार हो, चाहे वो ग्रामीण में हो, पर उन्होंने अपने लिए कोई समय नहीं निकाला। ये मैं घर में रहते हुए आपको कह सकती हूँ, कितनी बार हम उनको कहते हैं कि छुट्टी लेके हमारे साथ घूमने आओ, या हम हिमाचल आए हुए हैं हमारे साथ इधर घूमने जाओ। बल्कि मैं तो 2-3 दिन की भी नहीं बात कर रही, अगर एक दिन भी हम उनको बोलें कि शाम को हम यहाँ जाते हैं, सुबह हमारा ये प्रोग्राम है, वो मेरे को हमको पहले ही कह देते हैं कि यहाँ पे आज मेरा ग्रामीण का प्रोग्राम है, उसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता, पहले मैं इसको ख़त्म करूँगा और उसके बाद आपके साथ अगर टाइम लगेगा तब आऊँगा। तो ये जो उनकी कर्म शैली है और कर्म नीति है, मैं देखती हूँ कि मेरे पिता जो वीरभद्र सिंह जी थे, बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं। उनकी सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने भी कभी रेस्ट नहीं किया
और वो सुबह से लेकर उनके शाम को भी कोई दरवाजे पे आ जाता था। जब लोग बोलते थे थी अब तो जी बहुत शाम हो गई, अब किसको आप सुबेरे मिलना, तो कहते थे नहीं, कितनी दूर से कोई आया है मुझे मिलने तो मुझे उस व्यक्ति को ज़रूर मिलना है, चाहे वो सुबेरे के 7 बजे हों जो लोग जल्दी आ जाते थे अपना जल्दी से बात करने, चाहे वो शाम के 8 बजे हों। वीरभद्र सिंह जी ने कभी भी अपने द्वार से किसी को निराश होकर नहीं भेजा, और वही सीख मैं देखती हूँ कि विक्रमादित्य सिंह ने भी अपनाई है। वो कभी भी किसी को निराश होकर ना कभी उन्होंने घर से भेजा है, और जितने भी यहाँ ग्रामीण के कार्य हैं, चाहे वो छोटे से छोटे कार्य हों और आपके सुख और दुख में वो जितना भी अपने ओर से शामिल हो सके